कैसा हो कि आप एक दिन उठे और आप अपने आप को डीमंस के बीच में पाए, जहाँ पे वो किसी भी पल आपको खा सकते हैं। तो के हमारी माधर नई एनिमे अपना काम इसी के करना। ऊपर है। वेलकम टू डीमन स्कूल एरुमा। हमारी एनिमे की स्टार्ट कुछ इसी तरह होती है, जहाँ पे एरुमा जो एक 14 साल का लड़का है, वो एक शिप में होता है और वहाँ पे एक तूफान आ रखा होता है। जब वो सब चीज़ें संभाल ही रहा होता है, तभी उस पे बहुत सारी मछलियाँ गिरने लगती है। जब वो उनसे बच रहा होता है, तभी एकदम से टाइम रुकता है और उसके सामने एक डीमन आ जाता है। डीमन को देखते ही इरुमा की फट जाती है, लेकिन इरुमा ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वो डीमन उसके हाथ पैर बांध के उस पर सोल्ड का एक स्टिकर लगा देता है और उसको लेके नेदर वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पे वो इरुमा को इन सब के बारे में बता रहा होता है। लेकिन ऑफ कोर्स वो एक ह्यूमन है, तो उसकी बात समझ नहीं पाता। तभी वो डीमन एक स्पेल का यूज करता है, जिससे कि एरुमा उसकी बात समझ सके और फिर दोबारा से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है, मैं एक डीमन हूँ और मेरा नाम सोलिवन है। हम अब नेदरवर्ल्ड में हैं, जो कि एक डीमन का रेल्म है। एरुमा कहता है, डीमन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो वो सोलिवन बताता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको मुझे बेच दिया है और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। एरुमा कहता है, मेरे माँ बाप? लेकिन वो तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन दूसरे ही पल वो कहता है, और शायद कर सकते हैं। इसके बाद वो डीमन उसे अपने घर में लेकर आता है। अब इस पल पे हमें लगता है कि वो डीमन अब उसे खा जाएगा, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो डीमन उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसका ग्रैंडसन बन के रहे। जैसे ही सोलिवन ये सवाल करता है, एरुमा भी इस चीज को देख के शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, ग्रैंडसन तुम्हारा? वो डीमन से कहता है, चोदी मत कर लौड़े। क्या मैं ना कर सकता हूँ? सोलिवन कहता है, तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा को सबसे आगे रखूंगा। अगर तुम नहीं बनना चाहोगे तो मैं तुम्हें नहीं बनाऊंगा अपना ग्रैंडसन। लेकिन जैसे ही वो प्लीज बोलता है, अब हमें थोड़ा सा एरुमा का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे जब भी कोई इससे कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो उसको मना नहीं कर पाता, जिस वजह से उस सोलिवन की सारी शर्तों को मान लेता है और उसके साथ रहने का प्रॉमिस करता है। ये देख के सोलिवन बहुत खुश होता है और इसके बाद वो एरुमा को उसको पूरा एक रूम देता है, जहाँ पे वो सो सकता है, खा सकता है और मजे कर सकता है। एरुमा शॉक्ड में होता है, लेकिन सोलिवन बहुत खुश होता है कि उसे उसका एक ग्रैंडसन मिल गया है। अगले दिन एरुमा उठता है और वो कहता है, शायद मैं कोई सपना देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने आसपास देखता है, उसे समझ में आता है कि वो कोई सपना नहीं था। सोलिवन और उसका एक वर्कर ओपरा, वो दोनों एरुमा के रूम में आते हैं और उसको कहते हैं, हमें पता है तुमने अपना पूरा जीवन काम करते हुए बिताया है। हम चाहते हैं कि तुम अब पढ़ो यहाँ पे, इसलिए मैं तुम्हारा एडमिशन एक डीमन स्कूल में कर रहा हूँ, जहाँ पे तुम अपनी आगे की पढ़ाई कर सको। एरुमा कहता है, पढ़ाई? उसे बहुत बुरी सी फीलिंग आ रही होती है। तभी ओपरा और वो सोलिवन एरुमा को एक जगह पे लेके जाते हैं, जहाँ पे एरुमा एक साइन पढ़ता है। वहाँ लिखा था डीमन स्कूल। एरुमा ओपरा से पूछता है, ये डीमन स्कूल क्या है? अबे लौड़े, अपना काम कर। ओपरा सामने देखिए, और जहाँ देख के हमें पता चलता है कि वो डीमन स्कूल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। घर से निकलने से पहले सोलिवन ने एरुमा को एक बात बताई थी, अगर स्कूल के डीमंस को ये पता चल गया कि एरुमा एक ह्यूमन है तो वो उसे मार डालेंगे और खा जाएंगे। ये सुन के एरुमा के होश उड़ जाते हैं। तभी सोलिवन उस पे एक पोशन का यूज करता है, जिससे जो एरुमा की स्मेल है वो गायब हो जाएगी। अब कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन एरुमा एक ह्यूमन है, तो उसे डर लग रहा होता है कि किसी वक्त कोई उसे मार देगा। स्कूल में एंट्री लेते ही उसकी फट जाती है, क्योंकि चारों तरफ उसके डीमंस होते हैं जो कभी भी उसको खा सकते हैं। वो किसी तरह असेंबली हॉल में पहुंचता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डीमंस उस पर शक कर रहे होते हैं। लेकिन एरुमा कहता है, मैं छुप के रहूंगा ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले। हम देखते हैं असेंबली हॉल में बहुत सारे डीमन टीचर्स होते हैं जो कुछ कहने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे उनका प्रिंसिपल आता है, जो कि सोलिवन ही होता है। और ये देख के एरुमा की हालत खराब हो जाती है कि ये यहाँ का प्रिंसिपल है, अब मैं गया। और होता भी ऐसा ही है। सोलिवन एक फोटो दिखाता है सबको और कहता है, आज से मेरे यहाँ पे एक ग्रैंडसन भी पड़ेगा, मैं आशा करता हूँ तुम सब उसके साथ रहोगे। और ये देख के एरुमा की फट जाती है, क्योंकि अब हर कोई उसको देख रहा होता है। जैसे ही सोलिवन स्टेट से जाता है, तभी जो डीमन टीचर्स होते हैं वो एक बच्चे को बुलाते हैं, जिसका नाम होता है एस्मोडियस एलिस। वो अपनी स्पीच देने आ ही रहा होता है, तभी सोलिवन एक करेक्शन करता है कि एस्मोडियस एलिस की जगह एरुमा आएगा। और ये देख के एलिस गुस्से में आ जाता है। तभी एरुमा ऊपर चढ़ता है और उसकी फटरी होती है, क्योंकि उसके सामने उसके खाने वाले लोग बैठे हुए हैं। तभी सोलिवन उसकी हेल्प करता है और एक पेपर में उसे एक स्पेल लिख के देता है और वो कहता है, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम इस स्पेल को पढ़ देना। और एरुमा ऐसे ही करता है, वो गहरी सांस लेता है और उसके एक एक वर्ड को पढ़ने लगता है। जैसे ही वो पढ़ना स्टार्ट करता है, वहाँ पे खड़े सभी डीमन डरने लगते हैं। जैसे ही वो स्पेल खत्म होता है, सब के सब एरुमा के लिए चेयर कर रहे होते हैं।
लेकिन वो जो डीमन टीचर्स होते हैं वो उसको घेर लेते हैं और उसको डांटते हैं क्योंकि ये स्पेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और अगर तुम इसे गलत प्रोनाउंस करोगे तो तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। ये सुन के इरुमा की फट जाती है कि पहले दिन मुझे ऐसी वार्निंग मिल रही है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही इरुमा स्टेट से जा रहा होता है तभी एस्मोडियस एलिस उसके पास आता है और वो कहता है मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझसे बाहर मिलो। अगले ही पल हम देखते हैं कि एस्मोडियस एलिस वर्सेस इरुमा हो रहा होता है और इसे देखने के लिए सबके सब स्टूडेंट उन दोनों को खेल लेते हैं। इरुमा के पास वैसे तो कोई पावर्स है नहीं, लेकिन हमें पता चलता है 14 साल जब वो काम कर रहा होता है इरुमा अपने ह्यूमन वर्ल्ड में, वो बहुत चीजों से गुजरा होता है, बहुत सारे डेंजर्स से गुजरा होता है। तो इस वजह से वो हर किसी डेंजर से बचने के काबिल बन गया होता है। मतलब उसके पास कोई ऑफेंसिव पावर नहीं होती लेकिन उसका डिफेंस अनलिमिटेड होता है, जिस वजह से एस्मोडियस एलिस के सारे अटैक्स को वो डिफेंड कर पाता है। 20 मिनट तक ये करने के बाद वो दोनों के दोनों थक जाते हैं, लेकिन एस्मोडियस एलिस अपनी हाथ सुखाता नहीं है और इसके बाद वो एक पावरफुल अटैक इरुमा पे करने जाता है, लेकिन इरुमा उसको भी डिफेंड करता है। एस्मोडियस का अटैक एक लड़की पे जाके लगने वाला होता है, तभी इरुमा उसको पकड़ के सुपर स्लैम दे देता है, जिसके बाद ये खबर पूरे स्कूल में छप जाती है। जो ऑनर स्टूडेंट है इरुमा, उसने सबसे पावरफुल स्टूडेंट को एक चॉक स्लैम दे दिया। इरुमा अपने ग्रैंडफादर के पास आता है और कहता है मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तभी वहाँ पे एस्मोडियस एलिस आता है और वो इरुमा के आगे झुक के उसे अपना मालिक बना लेता है। इरुमा उससे कहता है ये क्या हो रहा है। तभी हमें पता चलता है कि जब भी कोई डीमन किसी से हार जाता है तो उसके लिए पूरे जीवन भर अपनी लॉयल्टी देने को तैयार हो जाता है और यहाँ से इरुमा और एस्मोडियस एलिस का सफर स्टार्ट होता है।